हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पे हो रहा है। कल हमने चिंतन किया था कि अंतःकरण की प्रसन्नता का योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने बताया। अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे आती है, उसके लिए 4 प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप अपने अंतःकरण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहली मैत्री बताया, दूसरी करुणा, तीसरी मुदिता यानी प्रसन्नता और अपेक्षा उपेक्षा टू इग्नोर। किसके साथ करना है ये अभ्यास? सुखी के साथ मैत्री करो। संसार में 4 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग हमसे अधिक सुखी होंगे, उनसे करुणा करो। कुछ लोग हमसे ज़्यादा दुखी होंगे तो उनसे सहानुभूति रखो, करुणा करो उनसे, और सुखी से मैत्री करो। कुछ लोग पुण्य कर्म करने वाले होंगे, उनसे मुदित हो जाओ, उनके पुण्य कर्म में शामिल हो जाओ। अच्छा कर्म करने वाले हैं, उनसे हमारा संबंध होगा। और कुछ लोग पापी होंगे। अपुण्य शब्द का प्रयोग किया भगवान पतंजलि ने, उनकी उपेक्षा करो। तो सुखी के साथ मैत्री, दुखी के साथ करुणा, पुण्य कर्म करने वालों के साथ, अच्छे कर्म करने वालों के साथ मुदिता यानी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करो। और दुराचारी की उपेक्षा करो। 5% लोग दुराचारी ही रहेंगे समाज में। हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति वाले लोग दुर्जन ही रहेंगे। क्या करो? तो भगवान पतंजलि ने कहा उनकी उपेक्षा करो। इस पर हमने विस्तृत चिंतन किया था, सब पे, चारों पे। तो दुराचारी को निष्फल बना दो कि तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति से हमें परेशान नहीं कर रही है। उपेक्षा करने से एक लाभ होता है, अपने मन की शांति बनी रहती है। क्योंकि विचलित होना बड़ा स्वाभाविक है। उपेक्षा करना सीख जाओगे, कठिन है, लेकिन वो जब सीख जाओगे तो मन की शांति बनी रहेगी। और दूसरी बात, आसपास के लोग देख पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि दुष्ट वृत्ति के लोग तो हैं, वो अपना दुराचार चालू ही रखेंगे। और आपकी विशुद्धता, आपकी स्थिरता सभ्य लोगों के सामने आएगी, उनके समझ में आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। आपकी उससे शक्ति बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। आपके पक्ष में सात्विक लोग बढ़ते रहेंगे और चित्त की प्रसन्नता बनी रहेगी। और वो प्रसन्नता यदि रही तो ईश्वर का सामीप्य, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर तत्व की अनुभूति सरल बन जाएगी। यमराज नचिकेता को समझाता है। तो ये 4 परिस्थितियां हम सभी के जीवन में आती है, कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। इसी बात को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। और हमने उस वक्त विस्तृत चिंतन किया था। पुराने वीडियो आप दूसरे अध्याय के देख सकते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतस्यो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद शब्द का अर्थ पतासा, मखाना ये नहीं है।
या मिठाई लेकर जाते हैं हम, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद यानी प्रसन्नता। उपासना के दौरान भी देखो आप, अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो पूजा करने में आनंद आता है, भक्ति करने में, ध्यान करने में आनंद आता है। और मन विचलित होगा तो पूजा करने में अच्छा नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता से उसके सारे दुखों की हानि हो जाती है। हम करते हैं उल्टा, हम चाहते हैं दुखों की हानि हो पहले, बाद में प्रसन्नता हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तर्क ही गलत है। पहले प्रसन्नता निर्माण करो, फिर दुखों की हानि जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, तब प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो ऐसी बात है कि पहले अंधेरा निकल जाए बाद में दिया जलाएंगे, गलत बात है। पहले दिया जलाओ तब अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। प्रसन्न हो जाओ, दुख निकल जाएगा। और एक बार प्रसन्नता आ गई, फिर चित्त जब प्रसन्न हो गया तो आशु यानी तुरंत बुद्धि, आशु यानी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है आपके मन की प्रसन्नता। ये याद रखना है, किसी भी कीमत पर आप इस प्रसन्नता को टूटने मत देना, क्योंकि वो आपकी शक्ति है। कोई वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपके मन की प्रसन्नता से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता है। आप देखिए, किसी व्यस्त दिन में आप बहुत थक गए, घर आए, किसी भी कारण से प्रसन्नता आ गई, आपका कोई फेवरेट म्यूजिक आपने सुना, कोई फेवरेट बुक पढ़ी, परिवार से बात किया, पोतों बच्चों के साथ खेले, जो भी आपकी प्रवृत्ति हो, झूले पर बैठे, जिससे आपको प्रसन्नता मिलती हो, वो आपने 10, 15, 20 मिनट के लिए एक बार कर लिया। किसी का ऐसा होता है कि पत्नी के हाथ की चाय पीने से उनको बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, तुरंत थकान मिट जाती है। या किसी अति प्रिय के साथ 5 मिनट फोन पर बात कर ली, जो भी कारण हो, जो भी आपका वो स्टिमुलस हो, उस प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए वो प्रसन्नता मिल गई कि सारी थकान 10 मिनट में दूर हो जाएगी। लेकिन पूरा दिन अच्छा बीता, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, पुराना अति प्रिय मित्र भी मिला, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन 10 मिनट के लिए प्रसन्नता की जगह प्रॉब्लमेटिक हो गए। सारे दिन की प्रसन्नता को उसने खत्म कर दिया। मन की प्रसन्नता बैटरी रिचार्ज करने की प्रक्रिया है, और इतना करना है कि उस प्रसन्नता पर टोटल कंट्रोल सिर्फ आपका अपना हो। शुरुआत में ठीक है, पत्नी के हाथ की चाय या बाहर का म्यूजिक, वो शुरुआत में ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे साधना करके ऐसे हो जाना कि वो प्रसन्नता भीतर से ही प्रकट होनी चाहिए। बस, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग्स, एनी बॉडी एंड एनी सिचुएशन। और वो अभ्यास जब करोगे तब आप और कई लोगों की प्रसन्नता के आधार बन सकोगे, क्योंकि जो भीतर है वही तो बाहर बांटोगे। अपनी प्रसन्नता बहुत मूल्यवान है।
और वो शक्ति ही आपको इस तत्व तक ले जाएगी, परमात्मा तत्व तक ले जाएगी। बिकॉज दैट इज वॉट इज योर स्पिरिचुअल एनर्जी। यमराज कहते हैं कि ये आत्म तत्व कैसा है, बैठा है, लग रहा है बैठा है, फिर भी दूर चला जाता है। सोया हुआ है, फिर भी सब जगह पर चलता रहता है। वो ईश्वर तत्व है, ऐसा है वो ईश्वर तत्व। शब्द प्रयोग किया मदा मदम, वो आत्मदेव मद मदम। मद मतलब ऐश्वर्य, लेकिन उससे भी जिसको अहंकार नहीं आता है, मद से भी जिसको मद नहीं आता है, संपत्ति है, शक्ति है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो उन्मत्त नहीं होता है। ऐसी इस आत्म तत्व को यमराज कहता है मेरे सिवाय और उसको कौन जान सकता है। ये आत्मा कैसा है, जिसकी कोई अवस्था नहीं है, जो अस्थिर है, स्थिर रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसे शरीर में जो रह रहा है, लेकिन कैसे रह रहा है, अशरीर है, अशरीर है। वो आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन उसका अपना कोई शरीर नहीं है। आप कह सकते हो कि यह कैसे संभव है। जैसे हवा सभी आकारों में रहती है, लेकिन हवा का अपना कोई आकार नहीं है, वैसे ही आत्मा है। आत्मा रहता है सब शरीर में, लेकिन उसका अपना कोई शरीर नहीं है। उसका अपना कोई शरीर नहीं है, इसीलिए तो वो सब शरीरों में रह सकता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, इसलिए ही तो वो सब आकारों में रह सकता है। इस अध्यात्म के रहस्य को समझें। जैसे पानी ने अपना आकार बना लिया, यानी बर्फ बन गया पानी, तो अब वो सब आकारों में नहीं रह सकता है। तो जो निराकार है वही सब आकारों में रह सकता है। जिसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है, वही सबका अपना बन सकता है। जो अपनी अपेक्षा लेकर बैठा है, जो अपना एजेंडा लेकर बैठा है, वो तो कहीं न कहीं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसमें, उसका टकराव जरूर आएगा कहीं न कहीं। दूसरा, वहां यही चाहने वाले लोग आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई कहेगा मैं ये नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता तो अलग हो जा। मतांतर शुरू हुए हैं। जिसका अपना कोई मत नहीं है, वही सबका हो सकता है, और सब लोग उसके मत वाले हो सकते हैं। महापुरुष कौन है, इसको हम कल समझेंगे थोड़ा सा। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।